हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही गजब बेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी में यह दिखाते हैं कि किस तरह से एक किलर एक नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर की वाइफ को बड़ी बेरहमी से मार देता है। वहीं बदले की आग में जल रहा ऑफिसर किलर की जिंदगी झंड कर देता है, उसके एल लगा देता है। आइए स्टोरी को समझते हैं। मूवी का नाम है आई सा द डेविल। मूवी की शुरुआत में हम एक वैन को सुनसान सड़क पर जाता हुआ देखते हैं। तभी हम व्यूअर्स अचानक से एक सफेद कार को देखते हैं जो एक सुनसान सड़क पर खड़ी होती है। असल में उस कार का टायर पंचर हो गया होता है। वहीं ये दिखाते हैं गाड़ी में एक प्यारी सी खूबसूरत लड़की होती है जो अपने पति परमेश्वर से बात कर रही थी। तभी उसी वैन का ड्राइवर उस पंचर खड़ी गाड़ी के पास आता है। वो लड़की से पूछता है, क्या हुआ बेटे, इतनी रात को अकेले तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या तुम्हारी गाड़ी में कुछ हो गया है? इस बात पर लड़की उसे कहती है कि जी हाँ, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। वो आदमी उसे कहता है, अरे बेटे, मैं तुम्हारी गाड़ी को देख लेता हूँ, तुम फिक्र मत करो। जिस पर वो लड़की उसे कहती है कि अरे नहीं चाचा जी, मैंने मैकेनिक को फोन कर दिया है, तो वो बस आता ही होगा, आप परेशान ना हो। अरे नहीं बेटा जी, इसमें परेशानी कैसी, मैं देखता हूँ ना। यह कह के वो व्यक्ति गाड़ी का टायर देखने जाता है। दूसरी तरफ फोन पर उसका पति उसे उस व्यक्ति के लिए अलार्म कर देता है, चाहे कुछ भी हो जाए दरवाजा मत खोलना। तभी वो ड्राइवर वापस से आता है और बताता है कि उसका टायर फूट चुका है। तब वो लड़की उन्हें कहती है, चाचा जी फोन कर दिया है मैकेनिक को, आप चिंता ना करो, और हाँ, मदद के लिए शुक्रिया, अब आप अपना रास्ता नाप लो। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। वहीं ये दिखाते हैं कि वो आदमी अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं करता और गाड़ी में ही बैठा रहता है। इससे उस प्यारी सी लड़की को शक होता है और वो मन ही मन में बेचैन होने लगती है। तभी हम व्यूअर्स अचानक से चौंक जाते हैं। वो वैन ड्राइवर, हाँ वही चाचा, छेनी हथौड़ा लेकर गाड़ी के शीशे को तोड़ने लगता है। इससे पहले वो लड़की गाड़ी स्टार्ट कर पाती, वो गाड़ी के अंदर जाकर लड़की के सिर पर दे हथौड़ा उसका सिर ही फोड़ डालता है। फिर जब वो लड़की बेहोश हो जाती है तो वो आदमी उसे घसीटकर अपने साथ कार में ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम वही प्यारी सी लड़की को देखते हैं जो बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में होती है। वहीं जब वो लड़की होश में आती है तो वो बहुत दर्द में होती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मुझे मत मारो, मैं माँ बनने वाली हूँ। वो उस व्यक्ति से दया की भीख मांगती है, लेकिन वो वैन ड्राइवर, हाँ वही चाचा, बहुत बड़ा हरामी किस्म का कमीना इंसान होता है। वो उसकी एक नहीं सुनता और उसके हाथ पांव बांधने लगता है। इसके बाद यह दिखाते हैं कि वो उस लड़की के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो उसे बहुत ही बेरहम मौत देता है। बड़े हरामी हो चाचा, अभी बहुत पहले जाओगे। इस तरह से कुछ समय बीतता है और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान लड़की के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं। वहीं उस लड़की के फादर, जो कि पुलिस चीफ होते हैं, इस बात से उन्हें एकदम से धक्का लगता है। वो बहुत दर्द में होते हैं, उन्हें गिल्ट महसूस हो रहा होता है कि वो खुद पुलिस में होते हुए भी उसे नहीं बचा पाए। वहीं दूसरी तरफ उसका पति, जो कि नेशनल सिक्योरिटी में होता है, जिसका नाम किम सू होता है, वो उसे बहुत प्यार करता था। फिर जब वो उस जगह पर जाता है वो सन्न रह जाता है और बहुत ही एक्सट्रीम पेन में होता है, लेकिन वो बाहर से कुछ भी शो नहीं होने देता, वो शांत रहता है। सीन किम सू के ऑफिस में शिफ्ट होता है, जहां ये दिखाते हैं कि किम सू अपने ऑफिस में 15 डेज की छुट्टी ले लेता है। इसके बाद किम सू अपने ही एक फ्रेंड से मिलता है जो कि एजेंट होता है और उसके साथ ही नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता है। वो किम सू को एक कैप्सूल देता है। वो कहता है कि यह कोई आम कैप्सूल नहीं है, अगर यह किसी की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाए तो हम उस व्यक्ति को ट्रैक कर सकते हैं, उसकी सारी बातें सुन सकते हैं। इसके बाद किमसू अपने ससुर साहब से मिलता है। वो उसे कुछ क्रिमिनल्स के बारे में डिटेल्स देते हैं जो पहले से इस तरह के संगीन क्राइम में इन्वॉल्व हो रहे हों। वहीं किमसू इन सब की इंफॉर्मेशंस लेकर वहां से चला जाता है। वहीं ये दिखाते हैं कि किमसू बहुत ही बेचैन होता है और वो हर हालत में अपनी पत्नी का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो इन क्रिमिनल्स को ढूंढना शुरू करता है। किमसू एक एक करके सारे क्रिमिनल से मिलता है। वो उन्हें बुरी तरह बदलता है, उन्हें बहुत कूटता है और एक की तो वो गोलियां ही फोड़ देता है। उसकी इस मार से क्रिमिनल्स का हक जाता है, लेकिन अभी तक रियल क्रिमिनल्स का पता नहीं लगा पाया होता है। इसके बाद जब वो तीसरे क्रिमिनल्स के घर जाता है तो वो वहाँ नहीं होता। किमसू उसके घर को ठीक तरह से खंगालता है तो उसे वहाँ से कुछ लड़कियों का सामान मिलता है, जिससे उस व्यक्ति पर पक्का वाला शक हो जाता है। इसके बाद जब वो आगे की तलाशी करता है तो उसे एक तहखाना मिलता है। वहाँ किमसू को अपनी पत्नी की रिंग मिल जाती
होती है। रिंग देखकर किमसू बहुत इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो अपने इमोशन कंट्रोल कर लेता है। अब किमसू 101% श्योर होता है कि उसकी पत्नी का कत्ल इसी कातिल ने किया है और यही उसका घर है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी खूनी दरिंदे कातिल को देखते हैं। कातिल का नाम जैंग होता है। जैंग अपने दूसरे शिकार की तलाश में होता है। वो अपनी स्कूल वैन में स्कूल ओवर होने के बाद लड़कियों को घर छोड़ने जा रहा होता है। जब उसकी वैन में एक लड़की बैठती है तो वो उसे घर नहीं छोड़ता, बल्कि उसे अपने साथ अपने अड्डे पर ले जाता है। वहीं जब वो उसे अपने ठिकाने पर ले आता है तो वो उस लड़की के हाथ पांव बांध देता है। वो उसके साथ बदतमीजी करता है और साथ ही जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। इसी दौरान कोई उसका नाम पुकारता है। अपना नाम सुनते ही जैंग चिरमिरा उठता है। फिर जब वो बाहर की तरफ जाता है तो किमसू उसके सामने खड़ा होता है। जैंग उससे पूछता है कि क्या तुम पुलिस से हो, क्या तुम अकेले आए हो, जिस पर किमसू कोई जवाब नहीं देता। वो उसे घूरता रहता है मानो वो अभी उसका कत्ल कर देगा। वहीं हम व्यूअर्स भी जानते हैं कि किमसू कैसा फील कर रहा है। उसकी बीवी का कातिल उसके सामने खड़ा है। दूसरी तरफ जैंग को ये लगने लगता है कि किमसू एक पुलिस वाला है और उसे हैरानी होती है कि पुलिस ने उसे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। इसके बाद जैंग को पता नहीं क्या हो जाता है और खुले सांड की तरह हाथों में हंसिया लेके किमसू की तरफ भागता है। वो उस पर अटैक करता है, लेकिन वो किमसू को छू तक नहीं पाता। किमसू कराटे एक्सपर्ट होता है। वो 10 सेकंड में जैंग की पुंगी बजा देता है। वो जैंग को बहुत बेछड़ पेलता है और उसकी बत्ती बुझा देता है। वो जैंग के मुंह को एक प्लास्टिक की पन्नी से कवर कर देता है और उसके सिर को पत्थर पर कई बार हिट भी करता है। फिर जब जैंग का दम घुटने लगता है, वो मरने वाला होता है, वैसे ही किमसू उसे छोड़ देता है। इसके बाद वो वही कैप्सूल जिससे किसी को ट्रैक किया जा सकता है वो उसके मुंह में डाल देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि जब जैंग को होश आता है तो किमसू वहां नहीं होता। जैंग अपने ऊपर रखे रुपए देखता है। रुपया देखकर वो हैरान हो जाता है कि आखिर यहाँ क्या बसर मची थी। ये क्या चक्कर है भाई साहब, उसने मुझे खूब मारा, खूब पेला और पैसे दे दिए, आखिर क्या चक्कर है। वहीं जैंग को ये लगने लगता है कि किमसू एक साइको है। इसके बाद जैंग भैरन तैयार होता है बढ़िया और वहां से निकल जाता है। रास्ते में वो लोगों से लिफ्ट मांगता है, लेकिन कोई उस चिंपैंजी सी शक्ल के जैंग को लिफ्ट नहीं देता। लेकिन कुछ देर मशक्कत के बाद उसके लिए एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी में बैठे लोग बहुत बड़े चिरांड होते हैं। वो सब जैंग की तरह ही होते हैं। वो लोग खुद किसी को मारकर फेंकने जा रहे होते हैं। रास्ते में जैंग उन पर हमला कर देता है और उन्हें मार देता है। इसके बाद वो तीनों को सड़क के किनारे फेंक कर चला जाता है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि किमसू जैंग को ट्रैक कर रहा होता है। वो उसका पीछा कर रहा होता है। जैंग जख्मी होता है तो वो एक क्लिनिक जाता है। जैंग क्लिनिक में एक खूबसूरत नर्स से मिलता है। नर्स को देखकर जैंग की बड़ी हो जाती है। वो उसे रगड़ने की फिराक में होता है। फिर जैसे ही उसे मौका मिलता है वो नर्स से बातचीत करता है। वो नर्स से ऊटपटांग सवाल करता है, जिससे नर्स काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। वहीं जब वो उसकी पट्टी करने आती है तो जैंग उसे धमकाता है। वो लड़की बहुत डर जाती है। वो जैंग से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मुझे जाने दो। जैंग पूरा साइको होता है। वो उसे जाने नहीं देता। वो उसके साथ बदतमीजी करता है। वो उसे कपड़े उतारने को कहता है। डर कर वो लड़की वैसा ही करती है। यह सब किमसू अपनी कार में बैठा सुन रहा होता है। वो तुरंत अंदर क्लिनिक में आता है और फिर लगे तेरी, लगे जूता, लगे चप्पल, लगे वाइपर वो उसके सिर पर वार करता है और बहुत बुरा मारता है। किमसू को देखकर ऐसा लगता है जैसे उसे माता आ गई है। फिर जब वो मरने वाला होता है तो किमसू उसे छोड़ देता है और उसी लड़की यानी कि नर्स से कहता है तुम इसका मलहम लगाओ और इसे मरने मत दो। असल में किमसू उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता है। वो उसके कान में कहता है ए घोड़ू सुन, अभी तो शुरुआत है, क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। इसके बाद किमसू जैंग के पाँव को चीर देता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि किमसू उसे सुनसान जगह फेंक देता है। जैंग की हालत बहुत खराब होती है। वो बिलख रहा होता है कि हाय बा ने बहुत कूटा मुझे। मन ही मन वो सोच रहा होता है कि हर बार उसे कैसे मेरी लोकेशन का पता लग जाता है, आखिर वो मुझे क्यों मारना चाहता है। कुछ समझ न आने पर वो खुद ही मान लेता है कि हो सकता है जिन लोगों का मैंने कत्ल किया हो वो उनमें से किसी एक का क्लोज होगा। वहीं जैंग को शक होता है कि हो ना हो उसने मेरी बॉडी में कई ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है जिससे वो मुझे ट्रैक करता है। फिर वो खुद को चेकआउट करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि किमसू को अपने ससुर साहब का फोन आता है। वो उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि प्लीज तुम जैंग से दूर रहो, उसे पुलिस वाले के हवाले कर दो। इस पर किमसू अपने ससुर से कहता है कि सुनो ससुर जी, 4
चार चवन्नी लोड़े पर, वो आदमी मेरे घोड़े पर, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। असल में किमसू ऐसा नहीं चाहता, वो उसे तड़पा तड़पा कर मारकर अपनी बीवी की मौत का बदला लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जैंग अपने दोस्त के घर जाता है, जो कि कपल्स होते हैं, जो उसी की तरह ही पागल साइको टाइप होते हैं। वो जैंग का वेलकम करते हैं, उसे डिनर ऑफर करते हैं। डिनर के दौरान जैंग उन्हें खुद के साथ हुए हादसे के बारे में बताता है कि कोई बेवजह उसके पीछे पड़ा है, उसे मारना चाहता है। उसकी इस बात पर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि हो सकता है तुमने जिनका कत्ल किया है वो उन्हीं में से किसी का फैमिली मेंबर, या तो वो हमारी तरह की साइको हो जिसको लोगों का कत्ल करने में एंजॉयमेंट फील होती हो। वहीं जब डिनर के बाद जैंग का फ्रेंड वहाँ से चला जाता है तो जैंग उसकी वाइफ को उतारना शुरू कर देता है। असल में उसका बम देखकर जैंग की नीयत फिसल जाती है और वो अपना जेवलिन उसे फेलना चाहता है। तभी हम व्यूअर्स सन्न रह जाते हैं, क्योंकि अगले ही पल दोनों एक दूसरे की चैनी खैनी बनाने लगते हैं। जैंग गाड़ी में चाबी भरने लगता है, तभी हम व्यूअर्स फिर से चकरा जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हिंदी वॉवल्स की आवाजें आने लगती हैं। नेक्स्ट सीन में जैंग अपने बेड पर लेटा हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर वो कौन हो सकता है जो उसकी जान का दुश्मन है। तभी उसे एक रिंग याद आती है जो किमसू ने पहन रखी थी, और उसे सब कुछ क्लियर हो जाता है कि किमसू उसे क्यों मारना चाहता है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जैंग के फ्रेंड ने एक लड़की को किडनैप किया होता है। वो उसके साथ दरिंदगी करना चाहता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ गलत कर पाता, किमसू वहाँ आ जाता है। किमसू को देखकर वो भड़बड़ा जाता है, लेकिन वो ऐसे शो करता है कि वो उसे देखकर नहीं डरा। वो उससे पूछता है, कौन हो बे तुम यहाँ के बारे में कैसे पता लगा लेते हो। किमसू उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता और उसके साथ लाचूता करना शुरू कर देता है। वो उसे बहुत धोता है। यह बसर सुनकर जैंग भी वहाँ आ जाता है, लेकिन किमसू किसी को नहीं छोड़ता। वो तीनों को पतीलता है, बहुत भयंकर तुड़ाई करता है, इतना कि सबकी फट जाती है। अगली सुबह इनके यहाँ पुलिस आती है और वो तीनों को हॉस्पिटल ले जाती है, क्योंकि सब जख्मी होते हैं, सब टूटे फूटे होते हैं। नेक्स्ट सीन में किमसू से मिलने उसका दोस्त आता है, जिसने वही कैप्सूल दिया होता है। वो उससे पूछता है कि मैंने जो कैप्सूल दिया था वो सही से काम तो कर रहा है। साथ ही वो यह भी कहता है कि वो कैप्सूल तब तक सही काम करेगा जब तक इस कमीन को लूज मोशन नहीं होंगे, यानी कि उसे लूज मोशन होने पर उसकी बॉडी से निकल जाएगा। यहाँ हो जाता है खेला। असल में उनकी ये बातें जैंग सुन रहा होता है, वो कॉन्शियस होता है। फिर जैसे ही किमसू जैंग के पास जाता है वो बेहोशी का नाटक करता है। इस जैंग के मुंह में 420 तोपों की सलामी देनी चाहिए, साला बहुत चतुर है। नेक्स्ट सीन में किमसू उसे फिर से एक टनल के अंदर फेंक कर चला जाता है। वहीं ये दिखाते हैं कि जैंग को अब पता लग चुका होता है कि उसकी बॉडी में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा है। वो जानता है कि किमसू उसे सुन सकता है। वो खुद से कहता है कि बड़ा मजा आ रहा है ये खेल खेलने में, मैंने ऐसा खेल पहले कभी नहीं खेला। यहाँ पर जैंग और एक और बात रिलीव करता है। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम किस लड़की के लिए मुझसे बदला ले रहे हो। मैं तुम्हें यह बता दूं कि उस दिन उस लड़की ने अपने और अपने बच्चे की जिंदगी के लिए मुझसे भीख मांगी थी, पर मैंने कोई रहम नहीं किया, एक एक करके काट डाला। इसके बाद जैंग एक केमिस्ट के यहाँ जाता है और लूज मोशन के लिए दवाई लेता है, ताकि वो ट्रैकिंग डिवाइस अपनी बॉडी से निकाल सके। जैंग एक ही बार में पूरी दवाई का टच जाता है। इसके बाद होती है उसकी तबीयत खराब, और फिर आपको पता ही है जैंग वो कैप्सूल ढूंढ लेता है। वहीं टॉयलेट में वो एक व्यक्ति को बहुत पीटता है और उसकी बॉडी में वो कैप्सूल इंजेक्ट कर देता है। तब तक किमसू वहाँ पहुँचता है। जैंग वहाँ से भाग गया होता है। अब किमसू को बिल्कुल भी पता नहीं होता कि जैंग गया कहाँ है, वो क्या करेगा। कंफ्यूज होकर वो उसके दोस्त के पास जाता है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वहाँ पहुँचते ही किमसू उसे थपड़े आना शुरू कर देता है और उसके होश में आते ही वो उससे पूछता है, बता साले जैंग कहाँ है। इस पर वो कहता है कि तेरे तो लोड़े लग गए, अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की फैमिली को हार्म करेगा, वो तुम्हारे साथ माइंड गेम्स खेलेगा। यह कह के वो जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं हॉस्पिटल से निकलते वक्त किमसू को अपने फ्रेंड का कॉल आता है, जिस पर वो उसे कहता है कि जैंग बहुत कुछ बुरा करने वाला है, ऐसा उसने खुद वायरलेस पर कहा है। किमसू अपने फ्रेंड को उसकी लैब लोकेशन ट्रैक करने को कहता है। वहीं जैसे ही किमसू को उसकी लैब लोकेशन पता लगती है तो वो बहुत बेचैन हो जाता है। वो अपने ससुर साहब को फोन करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठा पाते। नेक्स्ट सीन किमसू की वाइफ के घर पर शिफ्ट होता है। ये दिखाते हैं कि जैंग ने बड़ी ही बेरहमी से उसके ससुर और साली का कत्ल कर दिया होता है। फिर जब किमसू वहाँ पहुँचता है तो उसे बहुत दुख होता है कि उसने क्या कर दिया। उसकी वजह से उसके दो अपने लोग और मारे गए। काश उसने पहले ही जैंग को मार दिया होता। दूसरी तरफ जैंग अपने आप को पुलिस के हवाले करना चाहता है। वो जानता है कि किमसू उसे नहीं छोड़ेगा, वो उसे तड़पा तड़पा कर मारेगा। इसके बाद जैंग पुलिस को फोन करता है और खुद को सरेंडर करने की बात कहता है। फिर जैसे ही वो बताई हुई जगह पर पहुंचता है, पुलिस पहले से ही उसका वेट कर रही होती है। जब जैंग अपनी गाड़ी से बाहर आके खुद को सरेंडर करने की कोशिश करता है, तभी अचानक से किमसू वहाँ आ जाता है। वो बड़ी चालाकी से जैंग
जैंग को अंदर गाड़ी में खींच लेता है। इसके बाद किमसू उसे वहीं पर ले जाता है जहाँ पर जैंग लड़कियों का कत्ल किया करता था, यानी कि वो जैंग का ही घर था। किमसू जैंग को जानवरों की तरह बांध देता है जैसे वो कटने वाला है। किमसू उसकी बहुत पिटाई करता है, उसे मेंटल ट्रामा देता है और उसकी गड़नियां तोड़ देता है। किमसू की 3rd डिग्री से जैंग पूरा टूट चुका होता है। इस सबसे परेशान होकर वो किमसू से कहता है कि तुम मुझे मार दो। किमसू कहता है कि इतनी आसान मौत तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें उन सब का दर्द फील करना होगा जो तुमने लोगों को दिया है। वहीं जैंग किमसू से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे ना मारे। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ पहले ही बहुत बुरा किया है, मुझे बहुत दर्द दिया है, अब और दर्द मुझे मत दो, मैं पहले ही बहुत दर्द सह चुका हूँ। इस पर किमसू से कहता है कि तेरी बहन को नमन, यह दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं है जो तुमने लोगों को दिया है। तुमने जो अब उन्हें जिंदा ही जला डाला है, काट डाला है। वो आगे कहता है, और बताओ तुम्हें मजा तो आ रहा है ना। इसके बाद किमसू खड़ा होता है और वो एक रस्सी को दरवाजे से बांध देता है और उसका दूसरा छोर उसके मुंह में बांध देता है। दरअसल जैंग के सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लेड लगा होता है। अगर किसी ने दरवाजा खोला या जैंग ने अपना मुंह खोला तो वो ब्लेड उसके सिर को धड़ से अलग कर देगा और वो मारा जाएगा। इसके बाद किमसू जैंग के घर वालों को फोन करके यहाँ आने के लिए कहता है और वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो बाहर पहुँचता है वैसे ही जैंग के घर वाले वहाँ जाते हैं। वो गेट खटखटाते हैं। जैंग उन्हें रोकना चाहता है लेकिन वो सही से कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि अगर उसने अपना मुंह खोला तो वो मारा जाएगा। वहीं जब उसकी फैमिली दरवाजा खोलती है तो वो ब्लेड उसके सिर पर आ जाता है और उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। लास्ट सीन में किमसू खुद को रोक नहीं पाता और उसके इमोशनल फट पड़ते हैं, फिर वो फूट फूट कर रोता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। मेरे जिक्र के टुकड़ों इस फिल्म कहानी में से एक विलेन मूवी इंस्पायर्ड थी। मूवी की स्टोरी आपको कैसी? हाँ, जानती हूँ कि मूवी का टॉपिक बहुत अलग था। ऐसी बहुत सी क्राइम हॉरर फिल्म है तो बहुत बेहतरीन है। अगर आपको इस फिल्म की स्टोरी पसंद आई और आप ऐसी और बेहतरीन मूवीज देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको हमारे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया होगा। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।